हिस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री बनी कहाँ से थी, ये इंडस्ट्री आई कहाँ से थी। तो आज A to Z आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्लियर होने वाला है। तो अपने डायरी पेन लेके बैठिएगा, मेन मेन पॉइंट्स जो भी आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे उनको आप नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ? आपके क्या लाइफ के प्रति गोल हैं? क्या क्या आप चाहते हो? आप अगर हो सके तो कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे पता है आप में से कुछ साथियों का ड्रीम होगा कि मैंने एक अच्छी सी गाड़ी लेनी है। हो सकता है कुछ साथियों ने अच्छा सा घर बनाना हो सकता है कुछ साथियों ने हो कि मैंने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवानी है, किसी को हो कि मैं अच्छी हेल्थ लेना चाहता हूँ, अच्छी सेहत लेना चाहता हूँ। क्या मैं सही बात बोल रहा हूँ जी? इनमें से कोई आपका ड्रीम है? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी सेहत, या अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को या खुद को एक अच्छी एजुकेशन एजुकेशन दिलाना। अगर नहीं है तो हो सकता है आपका ड्रीम हो चैरिटी करना, दान पुण्य करना। आपको दान करना अच्छा लगता होगा। अभी बोला जी हरदीप मैम ने मनी फ्रीडम, हो सकता है कि आपको मनी फ्रीडम चाहिए, आपके बैंक में आपको बहुत सारे पैसे चाहिए। यहाँ पे जो फोटो ऐड है ये पुरानी है 2000 की नोट नहीं, नए नोट हो सकता है आपको चाहिए कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ा रहे। हो सकता है आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, आप घूमना फिरना चाहते हो, आप इंजॉय करना चाहते हो। मेरे को घूमना फिरना, एंजॉय करना, मस्ती करना बहुत पसंद है, टूर ट्रिप्स मुझे बहुत पसंद है। हो सकता है आपको फ्रीडम चाहिए हो। अभी जैसे टूर ट्रिप से बात आई, अभी RRR जाना था तो मैं देव सर के साथ मिलके प्लान कर रहा था। मैं सर हम कुछ दिन पहले चलते हैं, पूरी टीम को लेके चलते हैं, एंजॉय करेंगे, घूमे फिरेंगे। वहां पे हम जा तो रहे ही हैं, एजुकेशन तो लेंगे ही लेंगे, साथ में अपना एक टूर भी हो जाएगा। तो देखते हैं अगर आप सारी टीम की आपकी क्या प्लानिंग्स रहती है तो एक दिन पहले चलते हैं घूमने वहां पे। हो सकता है आपको आजादी चाहिए, आप अपनी मर्जी का बिजनेस, अपने लेवल पे कुछ बनना चाहते हो, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो। तो ये जो मैंने बातें की इसमें से आपको कोई भी ड्रीम हो सकता है। ठीक है? अगर तो है फिर तो आज आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। आपको, क्योंकि जो ये इंडस्ट्री है ना, ये इकलौती इंडस्ट्री है जो आपके बड़े से बड़े सपने को पूरा करने की क्षमता रखती है। नहीं तो आजकल लोग मेहनत करते हैं लेकिन क्या ड्रीम पूरा कर पाते हैं? आई चलाई हुई नहीं चला पाते वो अपनी। ठीक है जी। तो होता क्या साथियों, एक चीज को और आप समझिएगा, इंसान दो चीजों के लिए काम करता है, एक जरूरतें और एक सपने। अभी हम बात कर रहे थे सपनों की। जो इस इंडस्ट्री में आते हैं वो सपने पूरे करने के लिए काम करते हैं, लेकिन आज के समय में क्या हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं? सपने तो दूर की बात है। आज सपने, वैसे सोच के चलो जो आपके आसपास में लोग हैं क्या वो सपने पूरे करने के लिए काम करते भी हैं? आज लोगों को ना यही टेंशन हो रही है कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में एक चौपहिया वाहन, एक गाड़ी, एक कार होना ये सपना नहीं है, ये आज बेसिक नीड है, बेसिक जरूरत है। आज एक फैमिली में गाड़ी होना ये जरूरत है, ये सपना नहीं है। लेकिन आज महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हमने सपनों को तो मार ही लिया, खत्म ही कर लिया। आज हम क्या बोलते हैं देखो, आज जरूरतें और सपने इतने बड़े हैं और आमदनी बहुत कम है। आपने बचपन में वो कहावत सुनी होगी कि बेटा अपनी चद्दर देख के पैर पसारना चाहिए, है ना? तो आज हम अपनी चद्दर देख के हमने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। अरे आ रहा हूँ। गैस बाबूजी। हाँ हाँ हाँ, कितना हो भाई? 1248। 1200 हो गया बाबूजी। कितना हुआ? 60 रुपए। एक सरदर्द की गोली देना यार। 144 रुपए। क्या? अरे दाम। ये हेल्पर, ये दूध कैसे दिया? 180 रुपए लीटर। क्या बात कर रहा है? पेट्रोल कैसे दिया भाई? 230 रुपया लीटर। 230। एक तो नेक्स्ट 50 रुपया। 50। रुको रुको, क्या रुको रुको? जाओ।
अरे मिनिमम भरा 50 रुपया हो ही नहीं सकता। अरे बिल्कुल हो सकता है दादा, आज नहीं पर 20 साल बाद। माने रिटायरमेंट के बाद तो जवानी रहेगी ना आमदनी, तब क्या करेंगे दादा? महंगाई देख रहे हैं, आज 15,000 में घर चल जाता है, कल 1 लाख रुपए कम पड़ जाएगा। एग्री करते हो इस बात से? क्या सहमत हो इस बात से? ये वैसे भी जो एड है ना, मुझे लगता है तकरीबन 15 साल पुरानी है। आज इसमें से बहुत सारी चीजें तो जैसे सिलेंडर के दाम और काफी चीजें तो इसके आसपास पहुंच ही चुकी हैं। ये महंगाई है डे बाय डे, क्या लगता है कम होगी या बढ़ेगी? ये बढ़ने वाली है। आज जिस चीज से हमारा, जितनी कमाई से हमारा गुजारा चल रहा है, हमारी जो खर्चे हैं वो इससे दुगने तिगने बढ़ने वाले हैं। लेकिन क्या आमदनी बढ़ने वाली है इस उसी स्पीड से? अगर तो आपके पास कोई ऐसा सोर्स है ना जिसमें आप आने वाले 5 सालों में लाख से प्लस आपकी अर्निंग हो जाएगी, फिर तो आप ठीक हो, स्टेबल हो। क्योंकि आज से 5 साल बाद 2030 में 1 लाख की वैल्यू आज 10,000 के बराबर ही होने वाली है। तो बेसिक जो जरूरतें हैं ना वो पूरी हो जाएंगी अगर 2030 तक लाख प्लस आपने कमाना शुरू कर दिया। अगर नहीं है तो भाई संभल जाओ, फिर हमें सीरियस होना पड़ेगा। आज देखो, हम जैसे मैंने बात करी थी बेटा चद्दर देख के पैर पसारा करो, तो आज हमने चद्दर देख के पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आज मार्केट में मैक्सिमम लोग हमारी सोसाइटी में अपने आमदनी के हिसाब से अपने खर्चे बनाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज करना हमने सीख लिया है, शुरू कर लिया है ना। बट क्या चद्दर देख के पैर पसारना सही बात है? आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है, क्यों ना हम अपनी चद्दर को ही बड़ा कर लें, अपनी आमदनी को ही बड़ा कर लें। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बनी है, ये उन्हीं लोगों के लिए बनी है जो चद्दर देख के पैर नहीं पसारना चाहते, जो अपने पैरों के हिसाब से, अपनी लंबाई के हिसाब से, अपनी जरूरतें और सपनों के हिसाब से अपनी चद्दर को बड़ा करना चाहते हैं। अगर आप ही हो कि अपनी आमदनी को बड़ा करना है, जी लाइफ में एक बार मिली है, इसको काटना नहीं है, इसको एंजॉय करना है, इसके जी के जाना है, फिर नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म है। आइए इसको डिटेल में जानते हैं, ये है क्या, कैसे काम करती है। आज मार्केट में ना 90 और 10 का नियम हर जगह पे चलता है। आप मार्केट में जाओगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो या तो एम्प्लॉय होंगे या सेल्फ एम्प्लॉय। ये 4 क्वाड्रेंट्स का रूल है, जो एक बहुत ही फेमस बुक है जो पीछे पड़ी है, 21वीं सदी का व्यवसाय है, या और काफी बुक्स आपको मिल जाएंगी उसके अंदर। उसके अंदर से मैंने ये चीजें ली हैं। इसमें लिखा गया है कि 90% लोग आज या तो एम्प्लॉय हैं, यानी जॉब करते हैं, चाहे सरकार की चाहे प्राइवेट किसी पर्सन की, या सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कोई किसान किसान है, कोई दिहाड़ी करता है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किसी ने अपनी दुकान खोली है, किसी ने किराने की दुकान है। ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आ गए, जिन्होंने अपने आप को रोजगार दे दिया। तो आज 90% लोग यही दो कार्य कर रहे हैं, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय। और कोई है आपकी नजर में, आपके पड़ोस में कोई तीसरी कैटेगरी? सब ये दो कैटेगरी में आते हैं। लेकिन 10% लोग हमारे समाज में, सोसाइटी में ऐसे भी हैं जो बिजनेस करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसे से पैसा बनाते हैं। बिजनेस, बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि हमें लगता है कि हमने जी किराने की दुकान खोल ली तो मेरा किराने का बिजनेस है। नो नो नो। मैंने कपड़े की दुकान खोल ली तो मेरा कपड़े का ये बिजनेस है। वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में ही आता है। बिजनेस का मतलब ये है कि आपका, एक तो आपका बिजनेस मल्टीपल सिटीज के अंदर है, वो सिर्फ एक दुकान तक सीमित नहीं है। दूसरा, आप खुद उसका शटर ओपन नहीं करते। अगर आप खुद जाके अपनी दुकान का शटर ओपन कर रहे हो, दैट इज नॉट अ बिजनेस, दैट ये सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी के अंदर आता है। हाँ, आपके जी हर शहर के अंदर 10-20 शहर के अंदर दुकानें हैं, तो आपको वहां से रेंट आ रहा है या वहां से आपको किराया आ रहा है, कमीशन आ रहा है, आपको खुद शटर ओपन करने की जरूरत नहीं है, फिर वो बिजनेस की कैटेगरी में आता है, फॉल करता है। तो सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो आज बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं। नहीं तो 90% जो आम लोग हैं वो खेती, दिहाड़ी मजदूरी, नौकरी, यही 3-4 कामों के अंदर फंस के रह जाते हैं। ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो वकील हैं, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर ही आते हैं।
अब हम देखते हैं लाइफ में कामयाब जो हम कामयाब सोचते हैं ना, हमने लाइफ में कामयाब होना है। देखो मेरे अकॉर्डिंग कामयाबी के 3 पैमाने हैं। अगर वो 3 पैमानों पे काम खरा उतर रहा है, दैट मीन्स हम कामयाब हैं। अगर 3 में से एक भी चीज मिस कर रहे हैं, दैट मीन्स हम कामयाब नहीं हैं, है ना। तो 3 पैमाने क्या है? पैसा, समय और सुरक्षा। अगर आपके पास फुल पैसा आ रहा है आपको किसी काम से, उसके अंदर आपको ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ रहा, आपके पास समय की आजादी है और आपका फ्यूचर भी सिक्योर है, तो मैं मानूंगा कि हम कामयाब हैं। क्या आप एग्री करते हो इस बात से? सहमत हो जी? वैसे तो बंदे का सेटिस्फेक्शन लेवल कहीं होता ही नहीं, लेकिन ये 3 चीजें अगर किसी काम में मिल रहे हैं तो उसे हम कामयाबी मान सकते हैं। तो आइए देखते हैं फिर ये किस किस कौन कौन से बिजनेस में क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। सबसे पहले कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की। क्या उनके पास टाइम होता है? बिल्कुल नहीं होता। उन्हें काम था, स्कूल जाना है जी, स्कूल का काम या अपने कॉलेज का काम, वो उसी चीज में व्यस्त होते हैं। सॉरी, पैसा नहीं होता उसके उनके पास, है ना, क्योंकि वो कमाते नहीं है। स्कूल कॉलेज में व्यस्त होते हैं, लेकिन जैसे स्कूल है 12-1 बजे फ्री हो जाएंगे, कॉलेज है 4 बजे फ्री हो जाएंगे, टाइम जरूर होता है स्टूडेंट्स के पास। उनके पास टाइम होता है लेकिन पैसा नहीं होता, क्योंकि इनकम सोर्स ही नहीं होता, स्कूल में पढ़ने के पैसे नहीं मिलते उनको। क्या सुरक्षा होती है स्टूडेंट्स के पास? कोई सिक्योरिटी नहीं है जी। जो पढ़ाई, जो कोर्स, जो डिग्री डिप्लोमा वो कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि वो करके उनको उनकी ड्रीम जॉब मिल ही जाएगी। आज इंडिया में लाखों स्टूडेंट, लाखों में नहीं करोड़ों स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पास कर चुके हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा। फिर दूसरी कैटेगरी आ जाती है जॉब क्लास वालों की, एम्प्लॉयज की, जो नौकरी करते हैं। अब एम्प्लॉयज के पास पैसा होता है? जॉब के अंदर पैसा होता है जी? आप ही बताइए। आज जॉब क्लास वालों के पास, मैंने 2 साल जॉब किया, पैसा तो होता ही नहीं। फिर पैसा नहीं होता था, फिर हम क्या करते थे? मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था, मेरी सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, मैं सैटरडे संडे को भी काम करता था। मुझे था कि मैं और पैसे कमा लूं, क्योंकि एक प्रोफेशन से आई चलाई ही चलती थी, कुछ सेविंग्स कुछ बड़ा कर ही नहीं पा रहे थे। तो पैसा, ना तो पैसा था, ना समय था, और सिक्योरिटी तो है ही नहीं किसी भी जॉब के अंदर। अगर हम प्राइवेट जॉब में तो है ही नहीं, देखो कभी भी निकाला जा सकता है, लेकिन अगर हमें लगता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है जी, मेरे में सिक्योरिटी है, भाई गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है। कुछ भी हो सकता है। जो अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते हुए आपसे एक फॉर्म साइन करवाया गया होगा जिसके अंदर रिटेंशन एंड सस्पेंशन का भी कॉलम था, अगर वो है, वो होता भी है, सस्पेंशन भी होती है, उनको भी निकाला जा सकता है। कोई सिक्योरिटी आज किसी भी जॉब के अंदर नहीं रह गई है, तो इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती। फिर अगला पैमाना देखते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी आ गई। जो खुद का व्यवसाय करते हैं, आपने कपड़ों का शोरूम कर लिया जी, या आप डॉक्टर हो जी, आपने हॉस्पिटल बना लिया, या आप वकील हो जी, या आपने कोई बड़ा सा शोरूम, कोई किराने की दुकान, कोई भी आपने सेल्फ एम्प्लॉयड खुद के दम पे कोई काम शुरू कर लिया, कोई छोटे मोटे लेवल का व्यवसाय शुरू कर लिया, क्या वहां पे पैसा होता है? होता है। खुद के बिजनेस में चाहे वो छोटा ही हो, पैसा जरूर होता है, क्योंकि उसमें आप जितनी मेहनत कर लोगे उतना पैसा कमा लोगे। आपने कोई कपड़े की शोरूम खोल लिया, आप वहां से पैसा कमा लोगे, लेकिन समय नहीं होगा वहां पे। आपको सुबह सुबह दुकान खोलनी ही पड़ेगी। आप दुकान का शटर नहीं खोलोगे, पैसा नहीं आएगा। आप डॉक्टर हो, हॉस्पिटल जाओगे, पैसा आएगा। हॉस्पिटल नहीं जाओगे, ऑपरेशन नहीं करोगे, पैसा नहीं आएगा। तो इन लोगों के पास समय नहीं होता। इनको आप देखोगे, जो दुकानदार होते हैं उनसे आप पूछिएगा कि भाई चलो यार 4 दिन के लिए मनाली घूमने चलते हैं, वो क्या बोलते हैं? ना ना भाई, दुकान नहीं 4 दिन बंद कर सकते, सारे ग्राहक ही खत्म हो जाएंगे। अगर कोई शॉप ओनर यहाँ पे है तो वो बता सकता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। वो लोग अगर आस पड़ोस में शादी भी है ना, वो जस्ट आधा घंटा निकाल के शगुन शगुन डालने वहां पे जाते हैं। मेरे हैं काफी फ्रेंड्स, देखता हूँ, वो बताते हैं "बस आज बस अभी आन जान करेंगे, शगुन डाल के भाग के आना है"। वो एक शादी को भी इंजॉय नहीं कर पाते, टाइम ही नहीं होता उनके पास। क्या सिक्योरिटी होती है? सुरक्षा होती है? कोई सुरक्षा नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का आपने बिजनेस शुरू किया,
आपकी दुकान आज बहुत अच्छा चल रही है, रंजीत जी ने बठिंडे में बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा शोरूम बना रखा है मार्केट में, है ना, जो भी वहाँ की फेमस मार्केट है। लेकिन इनकी शोरूम के सामने सेम अगर एक और शोरूम खुल गया ना, इनके आधे कस्टमर खराब हो जाएंगे। जो नया खुला है वो एक तो इनसे बेटर सुविधा देने की कोशिश करेगा, इनके कस्टमर खींचने के लिए प्राइस कम रखने की कोशिश करेगा। इनका कंपटीशन पैदा हो गया, इनको कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे बहुत सारे बिजनेस है जो 10-10 साल चलने के बाद भी बंद हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं। नए बिजनेस में तो कंपटीशन ही बहुत है। मेरे कितने दोस्तों ने दुकानें खोली थी कपड़ों की, रामदेव जी भी जानते हैं, गग्गा के अंदर ही खोली थी, लेकिन आज क्या है, बंद कर चुके हैं, चला ही नहीं पाए, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत नामात्र है। फिर वहां पे भी आपने माल डाल दिया, उसका एक सीजन होता है, सीजन के बाद वो एक्सपायर होता है, ट्रेंड चले जाते हैं, खर्चे एक्सपेंस बहुत होते हैं, तो इसके अंदर सिक्योरिटी नहीं होती। ये आगे 90% लोग। अब बात करते हैं 10% लोग, जो लोग बिजनेस क्लास के हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस वालों के पास पैसा होता है जी। आज अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये जितने भी हैं, क्या इनके पास पैसा है? अनलिमिटेड पैसा है। अगर इनके पास इतना पैसा है, ये कुछ भी ना करे ना, घर वेले बैठे रहे, बिजनेस बंद भी करते हैं, तब भी ये वेले बैठ के इनकी आने वाली 7 पुश्तें खा सकती हैं। इनको दिक्कत नहीं होगी, इनको जरूरतों, सपनों की, किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या इनके पास समय होता है? जी हाँ। आपने क्या आज अंबानी के पेट्रोल पंप चलते हैं, क्या अंबानी को तेल डालते देखा है पेट्रोल पंप पे? कि अंबानी जी आएंगे पेट्रोल पंप पे तो ही तेल डलेगा, अदरवाइज उनका काम ही नहीं चलेगा। आज रिलायंस के मॉल है जी, अंबानी जी आके शटर खोलेंगे, देखा है जी किसी ने? नहीं। आज उनके पास समय ही समय है, वो खुद काम नहीं करते। आज वो अपने घरों में आराम से सो भी रहे होंगे ना, तो भी उनको पैसा आएगा। फिर सुरक्षा, 2-4 पेट्रोल पंप बंद भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, पूरे इंडिया में है भाई। एक आधा पेट्रोल पंप वाला घपला कर जाए, कोई नुकसान कर जाए, है ना, गड़बड़ कर जाए, क्या फर्क पड़ता है? इतने शोरूम, इतने बिजनेस है, तो सिक्योरिटी है इनकी। इनको फर्क नहीं पड़ता। आज इनके पेट्रोल पंप के सामने, जियो के पेट्रोल पंप के सामने कोई भारत वाला खोल ले, कोई एचपी वाला खोले, इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जा चुका है। तो ये सिक्योरिटी होती है बिजनेस क्लास के अंदर। तो आइए इसको फिर डिटेल में जानते हैं कि आज भारत में जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास भी गरीब की श्रेणी में ही आते हैं, वो डे बाय डे गरीब क्यों होते जा रहे हैं? क्या, कहाँ पे वो मार खा जाते हैं, कहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं, क्यों हम आम लोग कामयाब नहीं हो पाते लाइफ में, है ना? और क्या इन कामयाब लोगों के अंदर क्या खासियत होती है, कैसे ये आज इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है, इस चीज को आप समझोगे तो आपको भी एक ना वो होगा, रोड मैप आप बना पाओगे कि कैसे आप भी, क्योंकि हमें पता होगा ना बीमारी क्या है, फिर हम उसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है। आज आपको वो बीमारी पता चल जाएगी कि क्यों एक आम आदमी डे बाय डे गरीब होता जा रहा है, और ये एक अमीर डे बाय डे अमीर क्यों हो रहा है। तो साथियों, जो 90% लोग होते हैं ना, जो गलती करते हैं, ये एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। एक्टिव इनकम समझते हो? ये जॉब पे जाएंगे सैलरी आएगी, जॉब पे नहीं जाएंगे सैलरी नहीं आएगी। ये शटर दुकान का खोलेंगे पैसा आएगा, नहीं खोलेंगे तो नहीं आएगा। ये हमारे जो पढ़ा दिया जाता है ना कि 10 नंबर की हमने मेहनत करनी है, इनको होता है कि हम ना हार्ड करेंगे, हार्डवर्क करके पैसा कमाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है बात करते हुए, काफी फीमेल्स को सुना करते हैं, मेरा बेटा बहुत मेहनती है जी, बहुत मेहनत करता है, सारा काम खुद ही करता है। जो लोग सारा काम खुद ही करते हैं वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। आई चलाई चला लेंगे, बेसिक जरूरतें पूरी कर लेंगे, लेकिन जो कामयाबी की परिभाषा है ना, कि 10% कामयाब लोगों में वो नहीं आ पाते, क्योंकि ये एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। जो 10% लोग कामयाब हैं, ये पैसिव इनकम कमाने के लिए काम करते हैं। ये कहते हैं कि मैंने ऐसा काम करना है जिसको आज मैं 3-4 साल तो दबा के करूं, 3-4-5 साल तो मैं दबा के एक्टिव होके उसमें मेहनत जोखूं, पूरा हार्डवर्क करूं, लेकिन ऐसे काम करूं कि 5 साल के बाद मैं काम ना भी करूं ना, मैं घर में सोया भी पड़ा रहूं, तो भी मेरे को इनकम आती रहे। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम, कि आपके बिना मेहनत किए भी आपको इनकम आ रही है। मैं इसकी उदाहरण दूं, जैसे अंबानी जी ने, क्योंकि मैं अंबानी का बड़ा फैन हूं,
एज अ बिजनेसमैन उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है अगर आप उनको स्टडी करोगे तो। एक मूवी है गुरु, जो धीरू भाई अंबानी जी थे, जो फर्स्ट मिलीनियर थे उनकी फैमिली के, जिन्होंने उनको अमीर बनाया, क्योंकि उससे पहले तो वो आम लोग ही थे, वो गरीब ही थे। तो गुरु मूवी है, अगर आपको कहीं पे मिले ना उसे जरूर देखिएगा, वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिजनेसमैन के ऊपर आपको जो भी मिलती है ना वो बायोपिक है, सीखा कीजिए वहां से, देखा कीजिए ऐसी अच्छी मूवीज। तो ये जो 10% लोग हैं ये पैसिव इनकम, अभी अंबानी ने जियो जियो जो सिम लेके आए थे 2010 में प्लानिंग की, हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की, खरबों रुपए खर्च किए, 2016 में जाके उन्होंने जियो को लॉन्च किया। 7 साल, 10 से 16 तक, 7 साल तक वो उसके ऊपर मेहनत करते रहे, वहां पे मेहनत की एक्टिवली वहां पे। लेकिन जब 2016 में वो लॉन्च हुई, उसके बाद फिर भी 1 साल उन्होंने फ्री में बांटी, वो उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज थी। 2017 में जब पैसे लगने स्टार्ट हुए, जब उन्होंने कहा कि 99 रुपीज का एक प्राइम मेंबर रिचार्ज करवा लो, उस एक रिचार्ज ने उनके 7 साल के सारे खर्चे कवर कर दिए थे। आज जियो के लिए अंबानी जी को मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं, आज वो आराम से बैठे हैं, हमारा नेट खत्म होता है हम रिचार्ज कराते हैं। आज उनको पैसिव इनकम आ रही है, आज उन्होंने कोई काम नहीं करना, उन्होंने स्टाफ बना रखा है, कस्टमर केयर बना रखा है, अपने मैनेजर्स रख रखे हैं, वो काम करते हैं। अंबानी जी यार बैठे बैठे कमा रहे हैं। और ये 90% लोग क्या बोलते हैं, अंबानी ये तो ठग गया है, ये इसकी तो किस्मत अच्छी है। भाई किस्मत कुस्मत कुछ नहीं होती, ठग तो कुछ नहीं होता, विजनरी लोग होते हैं। उन्होंने सोचा था कि 7 साल में मेहनत करूंगा और आने वाली पुश्तें बैठ के खाएंगी। आज अगर वो किसी मुकाम पे है ना, अपनी सोच की वजह से है। अरे 7 साल छोड़ो, हम 7 महीने आगे की नहीं सोचते, 7 दिन आईडी लगे को हुए नहीं होते, कहते हैं जी पैसे नहीं आए, पहली क्लोजिंग आ गई। अगर बनना है, बड़ा बनना है, तो बड़े लोगों की तरह सोचना भी शुरू करना पड़ेगा। आज इस सेशन में आपको जरूर पूरा क्लियर हो जाएगा। अब और पोस्टमार्टम करते हैं और डिटेल में जाते हैं। ये 90% लोग गलती क्या करते हैं, ये योग्यता बढ़ाने को महत्व देते हैं। योग्यता समझते हो, क्वालिफिकेशन, पढ़ाई। ये कहते हैं कि अगर आपकी योग्यता 50 रुपए की है, दिन में 10 घंटे काम करोगे तो आप दिन का 500 रुपए कमा लोगे। अगर आपकी योग्यता, फॉर एग्जाम्पल 10वीं आपने करी हुई है जी, आपको लगता है 50 रुपए की आपकी वैल्यू है, 10 घंटे काम करके 500 रुपए कमा लो, यानी महीने का कितना बन गया, 15,000 रुपये आना स्टार्ट हो गया। फिर ये लोग क्या करते हैं, 10वीं योग्यता कम है, ऐसे करो जी +2 करते हैं, +2 कर लीजिए, योग्यता बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 100 लोगों की योग्यता होगी, 100 रुपए की योग्यता होगी, कि 100 रुपए की अब वैल्यू है, आप 10 घंटे काम करेंगे तो 1,000 रुपए दिहाड़ी मिल जाएगी जी। जॉब कर रहे हैं किसी भी काम के अंदर है, तो महीने का कितना कमा लेंगे, 30,000 रुपये आना स्टार्ट हो जाएगा। सोचते हैं जी डिग्री डिप्लोमा कर लेते हैं, अब क्वालिफिकेशन और बढ़ा लेते हैं। कितनी बढ़ा ली जी, 200 रुपए की वैल्यू होगी हमारी, 10 घंटे काम करेंगे दिन में तो 2,000 रुपये कमा लेंगे, तो महीने का कितना बन गया, 60,000 रुपये। लेकिन योग्यता बढ़ाने की भी तो की क्षमता है ना, डिग्री कर ली, पीएचडी कर ली, कितनी की स्टडी कर लोगे, कितने की योग्यता बढ़ा लोगे, फिर कितनी की अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर जो हमारी स्टडी के हिसाब से हमें पैसा देंगी, क्या है। लेकिन है ना, आप इस चीज से रिलेट करते हो, ये हमारी मेंटेलिटी है। 10वीं करी है जी, +2 कर ले, बढ़िया जॉब मिल जाएगी। +2 की है जी, डिग्री कर ले, कोई डिप्लोमा कर ले, कोई कोर्स कर ले, पीएचडी कर ले, किस लिए करते हैं, अपनी योग्यता बढ़ा रहे हैं ताकि हमें ज्यादा सैलरी वाली जॉब मिल पाए। लेकिन ज्यादा सैलरी की भी एक क्षमता है, 60,000 रुपये जाके, 70,000 रुपये जाके आप पे फुल स्टॉप लग जाना है कि इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। चलो 60,000 रुपये आने लग गया, क्या उससे लाइफ चेंज हो जाएगी? भाई 60,000 से भी ना खर्चे ही चलते हैं। मेरा लाख+ आता है, लाख+ पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। बेसिक नीड ही पूरी हो पाती है, छोटे मोटे कोई ड्रीम फुलफिल हो जाते हैं उसमें भी। अगर कामयाब होना है तो बिजनेसमैन लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। अब ये कामयाब लोग क्या करते हैं, ये जो बिजनेस पर वाले लोग हैं, बिजनेस माइंड वाले, ये क्या करते हैं, ये ना योग्यता को इंपॉर्टेंट नहीं देते। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे ऐसे इंडिया के अंदर करोड़पति हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं है ज्यादा, जो खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी वो कामयाब है। कैसे?
क्योंकि ये लोग ना नेटवर्क बनाकर काम करते हैं, नेटवर्क बनाने को इंपॉर्टेंस देते हैं। कैसे? ये क्या करेंगे, मान लो इनकी कोई फैक्ट्री है, वहां पे 500 लोगों को रख लेंगे। 500 भी कोई पीएचडी डिग्री वाले नहीं, आम साधारण लोग जो वहां पे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं। हो सकता है वो पढ़े लिखे भी ना हो सकता है जो 90% की योग्यता तो 50 रुपए की थी, उनकी सिर्फ 10 रुपए की होगी। 10 रुपए वाले कम योग्यता वाले बंदे भी रख लिए, लेकिन कितने रख लिए? 500। एक बंदा दिन में 10 घंटे काम कर रहा है और एक बंदे की वैल्यू है 10 रुपए। तो आप देख लो जी, कैलकुलेट करके देख लो, एक दिन का 50,000 रुपए इन्होंने कमाना शुरू कर दिया। अब इसके दिमाग में है कि 50,000 से काम नहीं चलेगा, आमदनी और बढ़ानी है। तो योग्यता नहीं ये बढ़ाएंगे, ये बंदे बढ़ाएंगे, ये नेटवर्क बढ़ाएंगे। ये बोलेंगे 500 थे, 1,000 लोगों को हायर करते हैं। 1,000 लोग दिन में 10-10 घंटे काम करेंगे तो इनकी कमाई कितनी होगी? लाख रुपए एक दिन की। और पैसा चाहिए, और लोग बढ़ा देंगे, 1,000 की जगह 2,000 हो जाएंगे, 2 लाख रुपए दिन के। और योग्यता की एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है, क्या लोगों की, इंसानों की लिमिट है? 150 करोड़ आबादी है इंडिया में। इंडिया में थोक में अगर मिलता है ना कुछ, या तो सलाह मिलती है या लोग मिलते हैं। ये दोनों चीजें ना थोक में मिलती हैं, भर भर के मिलती हैं, जहां मर्जी चले जाओ वहां पे मिलती है। ट्रेन में चढ़ चढ़ जाओ, जहाँ पे सामान रखने का बैग होता है ना, वहां भी आपको बंदे मिले पड़ेंगे, वहां पे भी लोग पड़े होते हैं। इतनी ज्यादा आबादी है हमारी इंडिया की। यही रीजन है कि आज एक अमीर अमीर हो रहा है, क्योंकि वो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा आप पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन वो किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है कि नेटवर्क बढ़ाना है। जिसकी जितनी बड़ी नेटवर्क, उतना उसका, मतलब जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उतनी उसकी बड़ी नेटवर्थ, ठीक है। तो आज चाहे आप अंबानी की बात कर लो, वो कहाँ से पता चलेगा कि उसकी कंपनीज में कितने लोग काम करते हैं? अब उदाहरण लेते हैं वो सिंपल आम आदमी की, उसने कपड़े का शोरूम खोला। एक बंदा खुद अपनी दुकान पे बैठ के खुद कपड़े दिखा रहा है। अब देखो हरिंदर मैडम जी, नया कपड़ा आया है, फिर खुद तय मार रहा है, खुद इकट्ठा कर रहा है। वो ज्यादा पैसा कमाएगा जब जिस दुकानदार ने 10 लड़के रख रखे हैं आगे, एक हरिंदर मैम को दिखा रहा है, एक रजनी मैम को दिखा रहा है, एक और नए गेस्ट आ गए उनको दिखा रहा है, इतने ढेर लगा दिया। दाऊ जी कमाई किसकी ज्यादा होगी? जिसने 10 बंदे या 4-5 बंदे रख रखे हैं, वो पैसा भी ज्यादा कमाएंगे। क्योंकि एक जो खुद ही काम कर रहा था, वो दिन में 8-10 घंटे उसका काम हो रहा है। जिसने 10 बंदे रख रखे हैं और 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, उसका 100 घंटे काम हो रहा है। फर्क कहाँ पे है? घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, वर्किंग आवर्स। तो जो अमीर लोग हैं वो घंटे बढ़ाने में, लोगों को बढ़ाने में, नेटवर्क बढ़ाने में महत्वता देते हैं, और आम लोग इसको इंपॉर्टेंस देते हैं योग्यता बढ़ाने को। सोनू जी कहते हैं मेरे डिप्लोमा किया हुआ है, मेरे को 20,000 मिलता है, मैं डिग्री कर लूंगा मेरे को 40,000 मिलना शुरू हो जाएगा, फिर पीएचडी कर लूंगा 60,000 मिलना शुरू हो जाएगा। भाई उसके बाद क्या, लिमिट लगी ना, एक लिमिट से ज्यादा नहीं कमा पाते। आइए जानते हैं फिर अमीर कैसे बना जा सकता है। तो अमीर बनने का एक फॉर्मूला है जी, जानना चाहोगे? मेरा नहीं है, दुनिया के सबसे पहले अरबपति जो हुए थे, सबसे पहले अरबपति, जे पॉल गेटी, आपको गूगल में भी इनके बारे में मिल जाएगा। उनकी एक बुक आई थी, हाउ टू बी रिच, अमीर कैसे बने। तो उन्होंने अपनी बुक के अंदर, वो बुक जब मैंने पढ़ी, तो उस बुक में उन्होंने 3 नियम बताए थे, 3 रूल्स बताए थे अमीर होने के। कहते हैं ये 3 काम कर लो, आप भी अमीर हो सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी वो शेयर किए जाएं। तो उनके 3 रूल क्या थे? सबसे पहला रूल था कि आप ना कोई व्यवसाय शुरू करो अपना। आप किसी के लिए नौकरी ना करो, क्योंकि नौकरी में आप अमीर नहीं हो पाओगे, आई चलाई चला पाओगे। अगर अमीर बनना है, खुद का कोई व्यापार शुरू करो। दूसरा उन्होंने कहा कि जो आपकी इनकम है ना, वो विभिन्न स्रोतों से आनी चाहिए, यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। सिर्फ एक बंदे पे आपकी, जी मेरे साथ मान लो हरिंदर जी हैं, सिर्फ हरिंदर जी से इनकम नहीं आनी चाहिए, मल्टीपल लोगों से आपकी इनकम आनी चाहिए। दूसरा ये था। तीसरा ये था कि आप जो काम करो उसमें आप दूसरों को भी अमीर बनाने में उनकी मदद करो। कहते हैं अगर ये 3 काम आप कर लोगे, खुद का बिजनेस, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, और दूसरों को भी हेल्प करो कि वो भी अमीर हो आपकी वजह से,
तो आप भी अरबपति बन सकते हो, आप भी अमीर बन सकते हो। तो इस फॉर्मूले को सबसे पहले फॉलो किया था रे क्रो नाम के एक व्यक्ति ने। रे क्रो ने इन तीनों नियमों पे काम किया। तो उन्होंने क्या किया, एक ना रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, होटल बना लिया उन्होंने, रे क्रो ने। फिर उसका होटल है, अब उसने पहला रूल फॉलो कर लिया, अपना खुद का व्यापार शुरू हो गया। लेकिन अभी तीनों रूल फॉलो नहीं हुए। अभी वो पैसे कमाने शुरू कर दिए, बट जो फाइनेंशियल फ्रीडम, आजादी, कामयाबी, अमीरी, वहां तक नहीं पहुंचा था। पैसे अच्छे कमा रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो रेस्टोरेंट था, उसका जो होटल था, वो अपने एरिया के अंदर ना फेमस होना शुरू हो गया। वो कुछ बनाता था, खाने का सामान बनाता था, वो इतना लोगों को स्वादिष्ट लगने लगा, लोग लाइनें लगा लगा के वहां से सामान लेना शुरू कर दिया। फिर रेखरो ने काम किया दूसरे नियम पे, दूसरे और तीसरे तीनों नियम पे। कैसे काम किया, उसने अपने राज्य के, अपने स्टेट के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनको इकट्ठा किया, एक मीटिंग करी। उस मीटिंग में बताया कि मैं अपना होटल आपके शहर में भी खोलूंगा। सारे लोग खुश हो गए कि चलो बढ़िया है जी, रेकरो का होटल की इतनी डिमांड है, इतना टेस्टी ये खाना बनाते हैं, ये हमारे एरिया में भी आ जाएगा तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। वो कहता नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, खोलोगे आप, पैसा आप लगाओगे, खर्चा सारा आपका, मैं आपको कुछ चीजें दूंगा। उसने क्या ऑफर किया कि सारी इन्वेस्टमेंट आप करोगे, चलाओगे आप, टेंशन आपकी, सब कुछ आपने करना है। मैं आपको क्या दूंगा, एक तो मैं आपको सामान बनाने की विधि दूंगा, यानी मेरा जो खाना बनता है उसकी मैं रेसिपी दूंगा कि इतना स्वादिष्ट बनता कैसे है, क्या हम इसके अंदर डालते हैं। दूसरा, मैं अपने ब्रांड का नाम दूंगा। मेरा ब्रांड कहता मेरे एरिया में चल रहा है, लोग इसके फैन है, इसके दीवाने हैं, से मेरा नाम आप भी अपने होटल पे रख सकते हो, लेकिन होटल आप खोलोगे, खर्चा आप करोगे, बदले में आप मुझे 100 रुपए दिन के दोगे। आप उस होटल से 1000 रुपए कमाओ, दिन में लाख रुपए कमाओ, सारी कमाई आपकी, आप मुझे 100 रुपया दोगे हर रोज का। तो सभी लोगों ने मना कर दिया जी, कहते कमाल है, होटल हम खोलें, चलाएं हम, खर्चा हम करें, सब कुछ हम करें, आपका नाम रखें और आपको 100 रुपया भी दें, ना जी ना, मना कर गए। लेकिन एक व्यक्ति को समझ आ गई, डी को। ये कहता सर ठीक है, आप अपना नाम दो, मुझे रेसिपी दो, मेरे बंदों को ट्रेनिंग दो कि करना कैसे है, ये खाना बनाना कैसे है, मैं चलता हूँ। धीरे धीरे डी का भी रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया चलने लग गया, ये डी भी वहां से बहुत कमाई करने लग गया। तो इसको देख के जो बाकी लोग मना कर गए थे ना, वो भी धीरे 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 वापस आके रेकरो के साथ पार्टनरशिप में काम चलना स्टार्ट कर दिया। अब इसने तीनों रूल्स को फॉलो किया। सबसे पहला खुद का व्यवसाय, सबसे दूसरा इसकी जो इनकम है वो अलग अलग सोर्सों से आ रही है। इतने ज्यादा इसके होटल्स हो गए, इसको अलग अलग जगह से 100-100 रुपए डेली के आने स्टार्ट हो गए। तीसरा, दूसरों को अमीर बनाने में उनकी मदद। अब ये जिन लोगों ने होटल खोला, ये भी तो पैसे कमा रहे थे ना, इनको भी मुनाफा हो रहा था और एक लोग को भी हो रहा था। तो ये तीन रूल्स थे जी इन्होंने फॉलो किए अमीर बनने के लिए। और ये रे क्रो ने जो होटल खोला था, जो रेस्टोरेंट खोला था, उसका नाम पता है क्या था? मैं गारंटी देता हूँ आप में से मैक्सिमम लोगों ने उसका नाम सुना होगा। इस किसी को पता है रे क्रो के बारे में, पहले भी जानते हो, बता सकते हो? उसके होटल्स का नाम है मैकडोनल्ड्स। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैकडोनल्ड्स के जो मालिक, जिसने मैकडोनल्ड की शुरुआत की थी, रंजीत सर पास ही पहुंच गए थे। तो ये मैकडोनल्ड्स की हम बात कर रहे थे। आज मैकडोनल्ड्स के पूरे वर्ल्ड के अंदर 36,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स है। 36,000 से ज्यादा इसकी चेन है, चेन। जो हम बोलते हैं ना, ये तो चेन बनाने का काम है। ये देख लो जी, जो लोग चेन बनाते हैं कहाँ पे। आप अब देखते हैं जो कामयाबी का पैमाना, पैमाने की हमने बात करी थी कामयाबी की, क्या पैसा है जी इसके पास, मैकडोनल्ड के पास? खुला है जी। 36,000। वो 100 रुपए की बात तो तब की थी जब इसने, आज से 25-30 साल पहले पुरानी बात है। चलो आज भी 100 रुपए लगा लो, 36,000 गुना 100 रुपए, तो एक दिन की कमाई कितनी होगी? 36 लाख रुपए। बहुत होता है जी। हालांकि आज तो कमाई इसकी और ज्यादा बढ़ चुकी है, 100 रुपए नहीं, हजारों में लेता होगा, लेकिन 100 ही मान के चले, 36 लाख रुपए दिन का आ रहा है, माड़ी इनकम है जी।
तो यानी पैसा तो इसके पास बहुत है। फिर बात करें समय की, क्या रे करो खुद जाता है इन 36,000 आउटलेट पे सफाई करने, सामान डिलीवर करने, उसका शटर खोलने? नहीं, ये आज कुछ भी नहीं करता। आज इसको 36 लाख रुपए बैठे बिठाए आ जाता है हर रोज इसके खाते में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी है इसके पास? 36,000 में से मैं कहता हूं 100 रेस्टोरेंट बंद हो गए। 100 रेस्टोरेंट मोदी जी ने बोल दिया कि गुजरात में नहीं करेंगे, या नहीं करेंगे, बंद करो इनको, बंद कर दिए। 100 रेस्टोरेंट बंद हो गए। अब 36 लाख की जगह इनको 35 लाख रुपए आ रहा है। कुछ फर्क पड़ा जी? ये अपनी वाइफ को जाके बोल रहे हैं कि भाग्यवान आज 36 नहीं आज 35 लाख आए, और वो रोने लग जाएगी, नहीं जी हम तो लुट गए, गरीब हो गए। तो इनके पास सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। इन्हें आज फर्क नहीं पड़ता कोई बंद हो रहा है कोई चल रहा है। और सिक्योरिटी की इससे भी खतरनाक आपको एग्जांपल दूं, रे क्रो को मरे हुए भी 10 साल से ज्यादा का समय हो गया। रे क्रो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली आज भी वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट में से एक है। आज ये बंदा दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका परिवार दुनिया के जो अमीरों की सूची है उसके अंदर आता है, बिना धरती पे होते हुए भी। इससे बढ़िया सुरक्षा क्या होगी? है जी सुरक्षा ये। तो ये सुरक्षा मिलती है जो लोग चेन बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। आइए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। ये तो मैकडोनल्ड की बात हुई कि हम ये बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो 1960 के दशक में सोचा गया, ये 1960 से पहले की बात थी, 1960 के दशक में सोचा गया कि क्यों ना ये पावर हर एक फ्रेंचाइजी को दे दी जाए। अभी तक तो सिर्फ रेक रो ही मान लो आगे फ्रेंचाइजी दे रहा था, रेक रो ही बड़ा पैसा कमा रहा था। तो 1960 के बाद ना ये पावर दे दी गई कि जो डी है ना, ये डी भी आगे किसी को फ्रेंचाइजी दे सकता है, ये भी किसी को स्पॉन्सर कर सकता है। ये जो आगे वाले आए हैं ये भी आगे किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आगे से आगे। ये एक बंदा ना रहे, आगे से आगे भी लोग एक दूसरे को स्पॉन्सर कर पाए। और इसी बिजनेस मॉडल को आज के समय में हम नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। ये वही बिजनेस है जो 1960 के दशक में इसमें सुधार होते 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 आज ये नेटवर्क मार्केटिंग बन गया। पहले सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास पावरें होती थी फ्रेंचाइजी देने की, आज आपके पास पावर आ गई फ्रेंचाइजी आगे देने की। आज आप कर क्या रहे हो? वर्ल्ड वेलनेस की फ्रेंचाइजीज तो दे रहे हो। मैंने जसविंदर जी को ज्वाइन करवाया, जसविंदर जी काम करेंगे, मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट आएगा ना उससे। जसविंदर जी ने हरिंदर जी को ज्वाइन कराया तो हरिंद जसविंदर जी को भी आएगा। हरिंदर जी ने मान लो रमेश जी को ज्वाइन कराया तो हरमेश जी से। तो आज सबको पावर मिल गई रे करो की तरह फ्रेंचाइजीज ओपन करने की। तो ये बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है इंडिया के अंदर। ये कुछ इंडिया में इन्वेस्टमेंट कंपनीज आई, कुछ फ्रॉड लोगों ने इसको बदनाम कर रखा है। वर्ल्ड लेवल पे आप जाके चेक करो। इस व्यक्ति को जानते हो जी, जो लेफ्ट साइड पे खड़ा है, जो राइट वाले हैं, वो दुनिया के महान लेखक हैं रॉबर्ट ई कियोसाकी। वो पीछे जो बुक पड़ी है ये भी इन्हीं की लिखी हुई है। आप नाम पढ़ सकते हो अगर आपको दिख रहा है, रॉबर्ट ई कियोसाकी। तो ये इन्हीं की बुक है। हो सकता है आप इनको ना जानते हो, जो इनके साथ में खड़े हैं लेफ्ट में, जिनका नाम है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जानते हो जी इनको? इनको तो जरूर जानते होंगे, पंजाबी तो जरूर जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप को। इनके बारे में आप स्टडी करो, ये इनकी बुक है व्हाई वी रेकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। डोनाल्ड ट्रंप नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को रेकमेंड करते हैं। जो हम बोलते हैं ना अमेरिका में 70% लोग नेटवर्किंग करते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे। ये रियल स्टेट में नेटवर्किंग करते थे, नेटवर्किंग के दम पे ये एक साधारण परिवार से उठ के आज अमेरिका के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने, दूसरी बार। लोग एक बार नहीं बनते, ये दूसरी बार बने, इससे पहले भी थे ये, जो बाइडेन से पहले। तो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है कि एक आम आदमी को उठा के दुनिया के सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया, नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। ये लोग रेकमेंड करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करो अगर करोड़पति बनना है, कामयाब होना है। और हम क्या बोलते हैं? मेरा बड़ा भाई नहीं मानता जी, मेरा चाचा नहीं मानता जी। यार अब देखो,
माइंड मत करना। अगर कामयाब होना है ना, चाचे ताए कामयाब नहीं करेंगे, कोई भाई कोई रिश्तेदार कामयाब नहीं करेगा। कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तो आपका चाचा भी करोड़पति है, उसके भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं, फिर तो मान लो उनकी बात, फिर तो वो भी आपको सिखा देंगे कैसे कामयाब होना है। लेकिन वो खुद बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, खुद पलटेना से गाड़ी पे नहीं आ पाया, या गाड़ी से लग्जरी गाड़ी नहीं ला पाया, वही पुराने। आज ना जो लोग सलाह देते हैं ना, मेरे मेंटोर ने एक बात बोली थी, कहता चेक कर लेना उनकी बनैन भी फटी हुई होगी, बनैन तक वो चेंज नहीं कर पाए और आपको सलाह दे देंगे ना जी इस काम में कुछ नहीं रखा। ये तो बनैन मैंने बोला है क्योंकि मीटिंग है, मैं दूसरे शब्द यूज नहीं कर सकता। बहुत चीजें होती है चेंज नहीं कर पाते वो, और वो आपको सलाह देनी स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया में सलाह फ्री में मिलती है जी, लेकिन आपने देखना आपने लेनी किससे है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग तो बोल रहे हैं नेटवर्किंग करो, इट्स द बेस्ट बिजनेस अगर कामयाब होना चाहते हो। तो मेरी बुआ का लड़के ने की थी जी, हम उनकी माननी शुरू कर दे। आपने देखना जी, आपने अपने आइडल किन को बनाना है, अपने रिलेटिव्स को या कामयाब लोगों को। जैसा बनना है वैसे लोगों को आप फॉलो करना शुरू कर दो। रेवोल्यूशन, आप चलो डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका का बंदा है जी, चलो अंग्रेज है जी, हम इंडियंस को देख लेते हैं। इनको जानते हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जो न्यूक्लियर मिसाइल बनाई थी, इन्हीं के अंडर वो बनी थी इंडिया के अंदर। इन्हीं की वजह से आज इंडिया सुपर पावर है। वो अमेरिका सुपर पावर की बात करें थे, इंडिया की अगर वर्ल्ड में पहचान है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से, क्योंकि इन्होंने जो वो मिसाइल बनाई थी, मिसाइल मैन इन्हें बोला जाता है। जो परमाणु हथियार भी बनाया था वो भी इन्हीं के अंडर बना था। तो इनसे जब पूछा गया ये नेटवर्किंग बारे में, ये बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। अगर आप, ये 21वीं सदी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, ये हर लड़का और लड़की को ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे तो आप अपनी लाइफ का बेस्ट चीज मिस कर रहे हो। कौन कह रहे हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब आपने देखना आपने सुननी किनकी है, इन जैसे महान लोगों की, जा आप समझ रहे हो जिनकी, है ना। डॉक्टर ये अपने बिल गेट्स, दुनिया का सबसे गरीब बंदा है जी। देखो अगर आपने मोहाली 11 फेस में ये कुलचे छोले की रेडी लगाते हैं, जानते हो कि इन्हें, बिल गेट्स को? अभी डॉली चाय वाले के साथ चाय पीने आए हुए थे। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। ये आज से 5-7 साल पहले तो दुनिया का नंबर 1 अमीर व्यक्ति होते थे, आज टॉप 5 में आज भी हैं। इनसे पूछा गया कि अगर आज आप जीरो हो जाओ, दोबारा से उसी मुकाम पे पहुंचने के लिए ये आप क्या करोगे? ये कहता है इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। कहता अगर मुझे दोबारा जीरो से शुरू करके वही शोहरत हासिल करनी है तो आज मैं अपने कंप्यूटर वाले बिजनेस में नहीं कर पाऊंगा, आज मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चूज करूंगा। तो दुनिया के कामयाब लोगों को फॉलो कीजिएगा अगर कामयाब होना है। आज ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही बोलेंगे उसको करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में अमीर व्यक्ति के पास अमीर होने के सैकड़ों तरीके हैं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए अमीर होने का एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का टाइम हो चुका है, वैसे इसकी डिटेल में ज्यादा जानकारी हम, अगर शाम को मुझे मौका मिलता है तो शाम को चलते हैं दोबारा से यही सेशन अटेंड करेंगे। तो आप चेक कीजिएगा आपकी टीम से कोई साथी मिस ना किया हो, अगर मिस किया है तो आज या कल जब भी मेरी शाम को सेशन रहेगा आप उसके अंदर बुलाइएगा, वहां पे दोबारा से डिटेल में इस सेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नए नए हमें आए हैं ना, हमें पता होना चाहिए हम किस इंडस्ट्री का हिस्सा है, क्या पावर है इस इंडस्ट्री की। ऐसे ही नहीं हम लोगों की सुनी सुनाई बातों में आए, अपने लेवल पे सर्च कीजिए, अपने लेवल पे स्टडी कीजिए। बाकी मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आपको प्राउड होना चाहिए कि आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा हो जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति लोगों को जन्म दिया, सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों को
जन्म दिया, जो सबसे पावरफुल कंट्रीज के प्रेसिडेंट बने बैठे हैं, सबसे ज्यादा लोगों को कामयाब बनाया, उस इंडस्ट्री का आप हिस्सा हो। और उस इंडस्ट्री में जो आज के टाइम में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का आप हिस्सा हो। और वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में सबसे बेस्ट जो ग्रुप है, विनर इंटरनेशनल का आप हिस्सा हो। इस चीज का आपको प्राउड होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू जसविंदर सर। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू। तो जैसे कि दोस्तों आपने आज देखा कि कैसे बहुत ही शानदार और अल्टीमेट